सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं पक्षे समासतः जीवं दव्वं जिणवरवसहेन जीर्णनेत्रेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में पट्ट चदुनाण दंसण सामन्नं जीवलक्षणं वणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुणदंसनं नाणम्। अच्छी है, एकदम पक्की थी, ये देख के बोल सकते हैं। देख के बोलिए। कौन सा पेज है? हाँ, निक्कम्मा 8 गुणा किंचुनाचरं वदेहतु सिद्धा लोयक गठिता नित्या उपाद वैहि संयुक्ता। लोयज्ञ में लोयज्ञ एक बार है, 2 बार ग नहीं है, मतलब एक बार आधा ग एक बार पूरा ग, तो लोयज्ञ। फिर से बोलिए। पूरा बोलो। नहीं, नीचे वाली लाइन। अच्छा, लोयक ठेडा निच्चा, लोयक ठेडा निच्चा उपाद वैहि संयुक्ता। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, जो 8 गुणों वाली गाथा है उसको भी बोलते हैं। पेज नंबर 50 नंबर पेज पे। सम्मतनाण दंसण वीर्य सुहुमं तहेव अवगहणम् अगुरुलहु अवबाहम् 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम्। 8 गुणों से सहित सिद्ध भगवान को नमस्कार यहाँ किया गया है। द्रव्य संग्रह में षड्द्रव्य पंचास्ति का अधिकार है, उसके अंतर्गत जीव द्रव्य की चर्चा सबसे पहले चल रही है और जीव का वर्णन 9 अधिकारों के माध्यम से किया जा रहा है। उन 9 अधिकारों में से 8वां और 9वां जो अधिकार है ये जीव सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, उसको बताने वाली ये गाथा नंबर 14 है। 13वीं गाथा तक संसारी जीव की बात की। 11, 12 और 13 इन 3 गाथाओं में संसारी जीव संसार में स्थित है, संसारी जीव की बात की थी। और अब 14वीं गाथा में सिद्धों का स्वरूप बता रहे हैं कि सिद्ध कैसे हैं। जैसे सिद्ध है वैसा ही सिद्ध स्वभाव जीव का है, जीव स्वभाव से सिद्ध समान है। तो निष्कर्म है, निक्कम कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं और अंतिम शरीर से कुछ कम आकार वाले हैं। देखिए, ये जो भी विशेषण यहाँ दिए गए हैं, हमको ऐसा लगता है ये कौन सी बड़ी खास बात है, क्योंकि अपन ने तो बचपन से, यानी बचपन में जब से हमने धर्म पढ़ा सुना, तो सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है हमने वो पढ़ा, सही पढ़ा। इसलिए हमको कुछ समझ ऐसा नहीं लगता कि ये विशेषण दिए हैं तो इन विशेषणों का क्या महत्व है। लेकिन दुनिया में ऐसी मान्यता वाले भी जीव हैं जो सिद्ध मानते हैं, मुक्त मानते हैं, लेकिन मुक्त होने पर जितना अभी शरीर है, जितना एरिया है, उसमें से समझ लीजिए 1/3 पार्ट कम हो जाता है। यहाँ कहा है किंचितून, और कुछ ऐसे बिल्कुल बराबर एग्जैक्ट
कि 1/3 कम हो जाता है या 25% कम हो जाता है। कुछ ऐसे मानने वाले लोग दुनिया में हैं, तो उन सब का निषेध करने के लिए कि ऐसा इतना कम नहीं होता है, बस कुछ कम। और कुछ कम भी क्या होता है कि जो पोल खाली जगह शरीर में है, नाक में, कान में, वहाँ जो खाली जगह है, वो खाली जगह पे आत्मा के प्रदेश, जैसे यहाँ आत्मा के प्रदेश हैं और अंदर जो खाली जगह है नाक में, वहाँ नहीं है। तो जब सिद्ध होंगे तो शरीर तो चला जाएगा, शरीर तो का तो अभाव हो जाएगा। तो फिर वो आत्मा के प्रदेश ऐसे इसी आकार में ऐसे थोड़ी ना रहेंगे कि बीच में कुछ खाली, वो सारे आत्मा के प्रदेश ठोस हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये खाली जगह भर जाएगी, शेप रहेगी ऐसी, लेकिन वो ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो इकट्ठे होने पर वो कुछ कम आकार बनेगा। जैसे इसके लिए उदाहरण ऐसे दिए जाते हैं कि जैसे हमने कोई मोमबत्ती बनाते हैं या कोई सांचे में, समझ लीजिए हम केक बनाते हैं, उसमें चॉकलेट बनाते हैं, तो जो उसका मोल्ड होता है जिसमें भी हम डालते हैं बर्तन में, तो वो जितना बर्तन का साइज है, फिर वो जो बन के निकलता है, आइसक्रीम जमाते हैं समझ लीजिए बच्चों वाली वो स्टिक वाली, तो वो जितना बर्तन का साइज है उतनी ही होती है या उससे कुछ कम होती है? उससे कुछ कम होती है, तब तो वो उसमें से वो निकल के आया ना। ऐसे पर वो उदाहरण बिल्कुल 100% नहीं है कि शरीर में से आत्मा ऐसे कोई मोल्ड है। ये जो कुछ कम हो रहा है वो इन्हीं चीजों का कम हो रहा है, जो हमने अभी पहले देखा ना कि ये जो यहाँ खाली जगह हैं, इन खाली जगहों में वो आत्मा के प्रदेश बराबर मिल जाते हैं, वो ठोस हो जाते हैं। तो ये जो ऐसी खाली जगह वाली जो ऐसी शेप है, वो ऐसा न रह के कुछ पिचकी हुई, कुछ दबी हुई इस तरह की शेप हो जाती है, तो वो कुछ कम आकार वहां बनता है। लेकिन 25% कम हो जाता है कि 1/3 कम हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ ये सिद्धों का स्वरूप कहा। फिर सिद्ध ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले हैं या जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, उसको बताने के लिए कहा कि वो लोकाग्र में स्थित होते हैं। जो जीव जहीं सिद्ध होता है वो वहीं रह जाता है। इसके लिए उदाहरण ऐसे देते हैं, अन्यमति तर्क देते हैं कि किसी पक्षी के पंख काट देते हैं, तो पंख उसके कट गए, तो पंख कटने के बाद अब वो जहाँ है वहीं का वहीं रह जाता है, उसके बाद नहीं उड़ पाता है। ऐसे ही वो जो जीव मुक्त हो गए, तो मुक्त हो गए तब जहाँ है वहीं रह जाएंगे, इधर उधर कहीं नहीं जा सकते। ऐसा वो दूसरे लोग तर्क देते हैं। तो उनकी उस मान्यता का खंडन करने के लिए कहते हैं कि नहीं, जो सिद्ध है वो लोकाग्र में जाकर स्थित होते हैं, लोक के अंत में जाकर स्थित होते हैं। लोक के अंत में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। और उस ऊर्ध्वगमन स्वभाव के लिए 4 हेतु दिए और उन 4 हेतुओं के लिए 4 दृष्टांत दिए। पूर्व प्रयोगात, असंगतवात, बंधच्छेदात और तथागति परिणाम। पूर्व प्रयोग से मतलब कुम्हार का चक्र जैसे घूमता है पिछले उससे, यानी क्या कहेंगे, पूर्व की जो उसकी अवस्था थी, उसका जो उसमें सेंस था पिछले प्रयोग से, उससे वो घूम रहा है। पूर्व प्रयोगात। फिर है असंगतवाद, यानी जो उस पे लेप हुआ था, संग जो लगा था, उस संग का छूट जाने से, जैसे कि तुमड़ी जो मिट्टी के लेप से सहित तुमड़ी होती है, वो जल में डूबी हुई होती है और वो मिट्टी का लेप हट जाने पर वो तुमड़ी पानी के ऊपर आ जाती है। फिर बंधच्छेदात, कि जैसे एरंडी का बीज जब तक उसमें बंद होता है तब तक वो अंदर है, और जैसे ही वो छूटता है, उसका बंधन खुलता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। वैसे ही जीव कर्म बंधन से सहित है और कर्म बंधन से रहित होते ही वो जीव ऊपर की तरफ जाता है। और तथागति परिणाम, यानी ऊर्ध्व गति ही जिसका स्वभाव है, जैसे कि अग्नि की लौ, अग्नि शिखावच्च, अग्नि की लौ का स्वभाव ऊपर की ओर गमन करना ही है। अग्नि का भी जैसे वायु है, वो इस तरह से बहती है तिरछी, हवा ऐसे चलती है, हवा ऐसे नहीं चलती हूँ, हवा ऐसे चलती है। लेकिन अग्नि की लौ कैसे होती है? अग्नि की लौ ऊपर की तरफ जाती है। तो अग्नि की लौ का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, ऊर्ध्व गति उसका स्वभाव है। उसी के अनुसार जीव का स्वभाव भी वैसे ही ऊर्ध्वगमन है। तो इस तरह से ये 4 उदाहरण और 4 तर्क दिए जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव को बताने के लिए। फिर कहा कि सिद्ध भगवान नित्य हैं। नित्य है का मतलब है कि अब वो मनुष्य देव नार की तिरंज रूप पर्याय में नहीं आएंगे, वापस से उतर के। यहाँ कितना ही अत्याचार हो रहा हो,
महामारी फैल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, वो भगवान उस दुख को दूर, भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए वो सिद्ध भगवान उतर के इन गतियों में नहीं आएंगे। इसलिए कहा नित्य है। सिद्ध अवस्था जो प्रकट हुई वो हमेशा सिद्ध अवस्था ही बनी रहेगी, वो नित्य कहा। फिर है उत्पाद वही ही संयुक्ता, उत्पाद और वैसे संयुक्त हैं। तो नित्य है तो फिर उनमें कुछ बदलाव नहीं होता, तो कह रहे हैं नित्य होने पर भी वो उत्पाद वैसे सहित हैं, उनमें बदलाव निरंतर उनमें परिणमन होता रहता है। ये जो उत्पाद व्यय है, उस उत्पाद व्यय के लिए यहाँ पर अब विस्तार से बता रहे हैं किस तरह से ये होता है। देखिए पेज नंबर 50 पे, नहीं सॉरी 50 नहीं, इसमें ये अपरिणामी पने का निषेध करने के लिए है। हाँ, तो इसका मतलब अपरिणामी पने का मतलब है, पेज नंबर है 54, 54 नंबर पेज है, 50 मैंने गलती से बोला था अभी, 54 नंबर पेज है। अपरिणामी पने का मतलब है जिसमें परिणमन ही नहीं होता है, जो बस जैसा है वैसा रह जाए, जैसे बोलते हैं ना ठस, कुछ उसमें चेंजेस ही नहीं होते, तो वो ऐसे सिद्ध भगवान में परिणमन ही नहीं होते हैं, वो कूटस्थ हो जाते हैं, कुछ बदलाव नहीं होता, वो ऐसा नहीं है। वो नित्य होते हुए भी, नित्य होना अलग बात है और अपरिणामी होना अलग बात है। नित्य होते हुए भी वो परिणमनशील हैं और परिणमनशील होते हुए भी नित्य हैं। ये दोनों इस तरह से ये यहाँ अपरिणामी पने का निषेध करने के लिए, परिणामी यानी परिणमन, द्रव्यत्व गुण का जो काम है वो परिणमन, तो वो परिणमन का अपोजिट है अपरिणामी पना, कि जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते। परिणमन का मतलब है चेंज होना। तो सिद्ध भगवान में क्या चेंज होगा? आप तो कह रहे हो सिद्ध से कभी मनुष्य देव नार की तिरंज होंगे नहीं, फिर उनमें क्या चेंज होगा? कि ये पर्याय अपेक्षा देखा जाएगा मोटा मोटा तो चेंज नहीं है, लेकिन हर समय की जो पर्याय है वो हर समय की पर्याय, वो उत्पाद वैसे संयुक्त है, उसमें परिणमन होता ही रहता है। देखिए यदि ये सिद्धों में यदि ये नहीं माना जाए जो परिणमन है, ये जो कल हमने बात देखी षटगुणी हानि वृद्धि वाली, यदि सिद्धों में ऐसा पर्याय का परिवर्तन नहीं हो तो फिर वो एक पर्याय से दूसरी पर्याय की भिन्नता कैसे सिद्ध होगी? ये एक पर्याय से दूसरी पर्याय भिन्न है। पर्यायों की स्वतंत्रता की जब बात करते हैं कि एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य तो भिन्न है ही है, एक गुण से दूसरा गुण भिन्न है ही है, लेकिन एक पर्याय से भी दूसरी पर्याय भिन्न है। एक जो अवस्था है, एक समय की भी जो अवस्था है, मोटी मोटी अवस्था हम देखते हैं कि मनुष्य अवस्था से देव अवस्था भिन्न है, देव से तिरंज भिन्न है, मोटी मोटी तो भिन्न दिखाई देती हैं। अथवा वृद्धावस्था से जवानी भिन्न है, जवानी से बचपना भिन्न है, ऐसी मोटी मोटी भी हमको दिखाई देती है। लेकिन एक एक समय की पर्याय, हर समय की पर्याय, जो हम प्राग भाव प्रतिध्वंसा भाव जो हम देखते हैं कि वर्तमान का पूर्व में अभाव, वर्तमान का भविष्य में अभाव, इस रूप में जो हम देखते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है ना? ठीक है। तो ये जो एक एक समय की पर्याय की भिन्नता देखते हैं, ये भिन्नता कैसे सिद्ध होगी? हमको तो लगता ही नहीं है कुछ। अभी जैसे सब एक से दिखते हैं, मुझे एक से बैठे हुए दिख रहे हैं, तो मुझे कंफ्यूजन हो गया इनकी पर्याय बदल रही है कि नहीं बदल रही है। ये सबकी अटक ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी अटक जाते हैं चेहरे, तो मुझे लगता है कि मैं बोल रही हूँ कहीं वो नेट ही नहीं चल रहा हो, बंद हो गया हो। तो ये एक पर्याय से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कंटिन्यू एक सी स्थिति में, फिर भी वो परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक एक समय की पर्याय, हर समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय से भिन्न है। क्यों है? क्योंकि उसमें षटगुणी हानि वृद्धि हर समय होती रहती है। यदि षटगुणी हानि वृद्धि नहीं हो तो वो दोनों में डिफरेंस ही नहीं हो। कंटिन्यूशन में जो पर्याय हैं, एक सी जो पर्याय दिख रही हैं, केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, सिद्ध 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 सिद्ध, या हमारी अभी देखें समझ लीजिए 1 घंटे तक जो लंबी मनुष्य पर्याय है 70-80 साल की, उसमें तो हमको परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन अभी ये जो 1 घंटे की पर्याय लंबी कंटिन्यू चल रही है, तो 2 बजे से लेकर और 3 बजे तक, तो 2 बजे जो हम बैठे जो अवस्था है, 3 बजे वाली जो अवस्था है, उसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हुआ है कि नहीं हुआ? होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? तो ये अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे समझ में नहीं आता, हम तो जैसे बैठे थे वैसे ही हैं,
जितने स्वस्थ जैसी स्थिति में जैसी पोजीशन में बैठे थे वैसे ही हैं। मोटा मोटा ऐसे हमको कोई समझ में नहीं आता है, लेकिन परिवर्तन तो होता है। हाँ रेखा भाभी बोलिए। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ इसमें जैसे पानी का झरना बहता है उसका उदाहरण आता है ना, पानी का झरने में पानी चेंज होता रहता है जैसे। हाँ जैसे पानी का झरना, जैसे कई जगह जो वाटरफॉल्स हैं कंटिन्यूस बहते ही रहते हैं। बहुत जगह के ऐसे झरने होते ही ऐसे हैं ज्यादातर, जो कोई बारिश से नए चालू होते हैं वो अलग है, बाकी कुछ झरने वो हमेशा बहते रहते हैं, पानी उनमें आता रहता है। तो पानी आता रहता है तो क्या वही पानी है? पानी हमेशा, वो तो दिख ही रहा है ना अपने को कि जो पानी ऊपर से आया है वो नीचे निकल गया है। हर समय वो तो उसमें तो साफ साफ दिखाई देता है अपने को कि वो तो नया नया आ रहा है। लेकिन जहाँ स्थिर दिखाई देता है, समझ लीजिए जो तालाब है, और वहां पानी का अपने को ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई पानी नया आ रहा है, कोई जा रहा है, फिर भी उसमें ऐसी स्थिति में भी उसमें परिणमन, वो पानी में चेंजेज वो बराबर, मतलब जो सूक्ष्म है ऐसे स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उसमें परिणमन होता है। जो भी अपनी चीजें हैं, समझ लीजिए अपने कपड़े हैं, और भी चीजें हैं, हर चीज की एक अलग यानी वो होता है कि किस में कितने देर बाद परिणमन समझ में आता है। जैसे समझ लीजिए दूध की मिठाइयाँ होती हैं, उसमें आपको 1 दिन में 2 दिन में ही पता लग जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी, उसका परिणमन इतनी जल्दी से समझ में आएगा। और हमने ऐसे बेसन के लड्डू बनाए तो वो 15 दिन तक, महीने भर तक पड़े हैं, उसमें अपने को समझ में नहीं आएगा। तो ये हर चीज में परिणमन सब में हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि उसमें 1 महीने बाद जाके फिर परिणमन हुआ है। परिणमन तो हर समय 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 करके हो रहा है, लेकिन वो दूध की चीजों में जल्दी दिखाई देता है और ऐसी जो चीजें हैं उनमें देर से दिखाई देता है। कि जो मर्यादाएं बताई गई है, आटे की मर्यादा अभी बारिश के दिनों में, पिसी हुई चीजों की मर्यादा 3 दिन की है, और घी तेल आदि की 1 साल की है। तो ये कैसे है कि वो परिणमन सब में होता है, लेकिन वो परिणमन का जो चीज है, वो परिणमन का सबका अपना अपना एक हिसाब अलग अलग होता है, पर परिणमन प्रत्येक समय हर द्रव्य में होता रहता है। ज्योति जी हमारे में ये इसमें वो नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है इसमें। हो रही है, आप चिंता मत करिए, हो रही है रिकॉर्डिंग। क्लास में तो आ जाती है, इस क्लास में नहीं आती है। हाँ इस क्लास में नहीं करती हूँ मैं। इस क्लास, हाँ इस क्लास में बस ऑडियो ही करती हूँ, वीडियो नहीं करती हूँ। अच्छा। देखिए पढ़ते हैं अपन यहाँ से फिर पेज नंबर 54 पे। यहाँ विशेष समझाया जाता है, निश्चल अविनश्वर शुद्धात्म स्वरूप से भिन्न नारकादि गतियों में सिद्धों का भ्रमण नहीं होता, तो सिद्धों में उत्पाद व किस प्रकार होता है। यदि सिद्धों में अन्य गतियों में परिभ्रमण नहीं होता, तो फिर सिद्धों में उत्पाद व किस प्रकार होता है, फिर उनमें उत्पाद व होता है या नहीं होता है। उसका समाधान, आगम में कहे अनुसार अगुरु लघु गुण की षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप जो अर्थ पर्याय हैं, उनकी अपेक्षा से सिद्ध भगवान को उत्पाद व घटित होता है। जो अगुरु लघुत्व नाम का एक गुण है, उस अगुरु लघुत्व गुण की षट स्थान पतित्व हानि वृद्धि रूप, तो उसके लिए कल हमने नाम लिखे थे कि 6 टाइप्स की वृद्धि और 6 टाइप्स की हानि, ये हर समय पर्याय में होती रहती है। उसको बोलते हैं षट। षट यानी 6, स्थान यानी वो प्रकार हैं, उसके टाइप्स हैं, वो हानि के और वृद्धि के। तो पहला था अनंत भाग वृद्धि। अनंत भाग मतलब अनंतवें भाग, अनंत भाग का मतलब है अनंतवें भाग। अनंतवा भाग कैसे, देखिए कैसे होगी वृद्धि और हानि। हम समझ लें कि देखिए माना कि अनंत एक अपने पास 3 संख्या है, अनंत, असंख्यात और संख्यात। ये 3 चीजें हैं अपने पास, इन्हीं को भाग और गुणा करना है। अनंत को अपन ने मान लिया 10, असंख्यात को मान लिया 5 और संख्यात को मान लिया 2। अनंत बड़ा है ना, अनंत बड़ा होता है, असंख्यात उससे छोटा होता है, संख्यात
सबसे छोटा होता है। तो अनंत को हमने 10 मान लिया, असंख्यात को 5 और संख्यात को 2। और अपने पास कोई मूल राशि है, समझ लीजिए अपने पास अमाउंट है 1000 रुपए, 1000 अपने पास अमाउंट है। अब इसमें वृद्धि और हानि ये कैसे बढ़ रही है? अनंत भाग वृद्धि, यानी इस 1000 में वृद्धि होगी, प्लस होगा कितना? अनंतवां भाग। किसका अनंतवां भाग? 1000 का 10वां भाग, वो अनंतवां भाग हुआ। तो 1/10 की जगह 1000/10 भी अपन कर सकते हैं। ये 1000 अपने पास मूल राशि है, ये मूल अमाउंट है। इसमें अनंतवें भाग वृद्धि हो रही है, यानी इस 1000 का अनंतवां भाग, 1000 का अनंतवां भाग, अनंत अपन ने मान लिया है 10, तो 1000 का अनंतवां भाग हो गया 100। ये डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। तो 1000 में जब अनंतवें भाग वृद्धि होगी तो कितने की वृद्धि होगी? बस 100 रुपए की, यानी 1100 हुए। ठीक है। और 1000 में असंख्यात की वृद्धि होगी, असंख्यातवें भाग। तो असंख्यातवें भाग वृद्धि होगी तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे अब अपन? 1005 से। तो अब कितना आएगा अपने पास आंसर? 5 दूनी 10, ये 200। तो अब जो वृद्धि होगी, अभी अपने पास अनंतवें भाग वृद्धि में आ रहे थे 1000 के 1100, अब असंख्यात भाग वृद्धि होगी तो 1000 में प्लस करेंगे 200, तो अपने पास आएंगे 1200। और अब संख्यात भाग वृद्धि होगी। देखिए भाग वृद्धि हो रही है, अगर एक थोड़ा सा अपन ने पहले भी पढ़ा है कुछ चीजों में, जब भाग वृद्धि होती है तो जो अगर बड़ी संख्या नीचे डिवाइड करने में आती है, डिवाइड अगर अपन बड़ी संख्या से कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो संख्या कम होगी। जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं वो अगर कंपैरेटिवली बड़ी है और संख्याओं से, इन तीनों संख्याओं में ये बड़ी है, इस बड़ी से अगर हम भाग दे रहे हैं तो जो हमारे पास में आंसर आएगा वो कम आएगा, 100 ही आया आंसर। हमने 10 से भाग दिया 1000 को तो आंसर 100 आया, और 5 से भाग दिया तो 200 आया। और अब यहाँ पर संख्यात से करेंगे, संख्यात है 2, 1000 को 2 से भाग दिया तो कितना आएगा आंसर? 500। तो 1000 में संख्यात भाग वृद्धि होगी तो कितने हो जाएंगे? 1500। मतलब ये कि अनंतवें भाग वृद्धि है, इसका मतलब है कम वृद्धि हो रही है। असंख्यातवें भाग वृद्धि हो रही है, इसका मतलब उससे थोड़ी ज्यादा हो रही है। और संख्यातवें भाग वृद्धि हो रही है तो और भी ज्यादा हो रही है। ये भाग के संबंध में ऐसा है, भाग देंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे तो ज्यादा होगा, और ज्यादा संख्या से भाग दें, बड़ी संख्या से भाग देंगे तो कम वृद्धि होगी। समझ लीजिए जो अपन ने, जो लोग कुछ 1-2 लोग मोक्षण प्रकाशकों में थे, अपन ने वो सम प्रमाण और विषम प्रमाण देखा था दूसरे अधिकार में, वैसा यहाँ समझना। भाग में बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, विषम प्रमाण है, वृद्धि कम होगी। और छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भी विषम प्रमाण है, वृद्धि ज्यादा होगी। भाग में विषम प्रमाण है। और अब गुणाकार करें इसी को। अब अनंत गुण वृद्धि, इसी तरह से हानि में समझ लेना कि 100 रुपए माइनस करे, हानि होगी तो इसका 100 आ रहा है ना अपना रिजल्ट, इसका 200 आ रहा है, इसका 500 आ रहा है। तो ये भाग में जब भी ये भाग क्या है रिजल्ट, तो वृद्धि करेंगे तो 100 रुपए प्लस हो रहे हैं, 200 प्लस हो रहे हैं, 500 प्लस हो रहे हैं। और हानि करेंगे तो 100 रुपए कम हो रहे हैं, 200 रुपए कम हो रहे हैं, 500 रुपए कम हो रहे हैं। हानि में उस तरह से कम होंगे। अब गुणा करें, अनंत गुणा वृद्धि 1000 है, 1000 में 1000 का अनंत गुणा, 1000 का अनंत गुणा, गुणा किससे करना है? अनंत मतलब 10 से, तो हो गए 10,000। अभी गुणाकार में उल्टा हो जाएगा, गुणाकार में बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। फिर 1000 में असंख्यात गुणा वृद्धि हुई तो आया 5000, और 1000 में संख्यात गुणा वृद्धि हुई तो आया 2000।
ये केवल अपने को ये देखने के लिए कि कौन सी चीज बड़ी है, अनंत भाग वृद्धि बड़ा है कि अनंत गुणा वृद्धि बड़ा है, कि असंख्यात भाग वृद्धि बड़ा है कि असंख्यात गुणा वृद्धि बड़ा है। ये कंपैरिजन करने के लिए थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई है। समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो कोई खास बात नहीं है, इतना कुछ इसमें खास बात नहीं है। देखिए, तो अगुरु लघु गुण की जो षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप ये अर्थ पर्याय है। प्रत्येक पर्याय में अगुरु लघुत्व गुण के कारण, यानी हर गुण में, ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, वीर्य में, हर गुण में इस तरह से ये 6 स्थान रूप वृद्धि और 6 स्थान रूप हानि ऐसा होती रहती है। यानी अपन ने कल ऐसा उदाहरण देखने के लिए देखा था कि वो निगोदियास के ज्ञान से फिर बढ़ता 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 केवल ज्ञान हुआ। तो निगोदिया के ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद वो सबसे कम है और केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद वो सबसे ज्यादा है। लेकिन केवल ज्ञान में भी, ये तो अपन ने ऐसा कंपैरिजन देखा इसलिए, लेकिन केवल ज्ञान में अपने आप में भी, केवल ज्ञान में भी ऐसी षडगुणी हानि वृद्धि होती है कि नहीं होती है। केवल ज्ञान में भी इस तरह से षडगुणी हानि वृद्धि होती रहती है। तो केवल ज्ञान फिर कमती बढ़ती होता है, ये कमती बढ़ती नहीं होता है, वो बना रहता है वैसा ही। लेकिन फिर भी क्योंकि केवल ज्ञान की जो एक समय की पर्याय है, समझ लीजिए अभी टाइम हुआ है 2:31, तो 2:31 का जो केवल ज्ञान है और फिर 2:32 का जो केवल ज्ञान होगा, उसमें कुछ फर्क होता है कि नहीं होता है। आगे और उदाहरण दे रहे हैं उसको बताने के लिए, दूसरा पॉइंट दे रहे हैं। देखिए 2 नंबर का पॉइंट देखिए, ज्ञेय पदार्थ अपने जिस जिस उत्पाद व द्रव्य रूप से प्रति समय परिणमित होते हैं, उनकी ज्ञप्ति के आकार से, अनिहित वृत्ति से, यानी बिना इच्छा के सिद्ध का ज्ञान भी परिणमित होता है। इस कारण सिद्ध भगवान को उत्पाद व घटित होता है। जो केवल ज्ञान में जो पदार्थ जानने में आ रहे हैं, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है? ठीक है। ज्योति जी एक बार बोर्ड दिखाइए ना। हाँ, केवल ज्ञान में थोड़ी सी ब्रेकअप हो रही है आवाज। हाँ, वो मेरे को ऐसा लग रहा है ब्रेकअप हो जाती है। मेरा नेट सेट स्लो चल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इसीलिए। तो केवल ज्ञान में कुछ पूछ रहे हैं? मैंने देख लिया, हो गया। ठीक है, ठीक है। केवल ज्ञान में सारे लोकालोक सब झलकता है, सारे पदार्थ झलकते हैं, ठीक है। हर समय के पदार्थों का परिणमन झलक रहा है। जैसे केवल ज्ञान में अभी हम सब झलक रहे हैं, तो अभी हम ऐसे बैठे हैं, वो झलक रहा है। फिर अगले समय हमने हाथ ऐसे कर लिए, तो अब ये झलक रहा है। तो ये जो गेयों का परिवर्तन हो रहा है, ये जो गेय है, ये प्रति समय, गेय मतलब जो जानने में आ रहे हैं, वो पदार्थ प्रति समय इस तरह से परिणमित हो रहे हैं। तो वो पदार्थ परिणमित हो रहे हैं, तो वो केवल ज्ञान में भी वो चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ये व्यक्ति अभी ऐसे बैठा था, अभी ऐसे बैठ गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया। तो ये जो सामने वाले पदार्थों में जो चेंज हो रहा है, वो सामने वाले पदार्थों के चेंज से उस ज्ञान में चेंज होता है कि नहीं होता है? ज्ञान में भी चेंज होता है। इससे भी सिद्ध होता है कि वो उसमें परिणमन हो रहा है। जैसे समझ लीजिए दर्पण है, केवल ज्ञान को दर्पण की उपमा दी जाती है, मिरर लगा हुआ है। तो अब मिरर तो ऐसा कैसा अपने को दिखता है कि ऐसा ही लगा हुआ है, 20 साल से ऐसा कैसा लगा हुआ है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेकिन उसमें परिणमन कैसे हो रहा है कि उसके सामने जो व्यक्ति आ रहे हैं, जो वस्तुएं आ रही हैं, वो चेंज होती जाती हैं। कभी काला व्यक्ति आता है, कभी गोरा व्यक्ति आता है, कभी काला रंग दिखता है, कभी सफेद रंग दिखता है। ये जो उसके सामने पदार्थ परिणमित हो रहे हैं, उन पदार्थों के परिणमन के हिसाब से भी उसमें परिणमन
देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो दृश्य बन रहे हैं, उसमें जो झलकन आ रही है, वो उसका खुद का परिणमन है। दर्पण में जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, वो बाहर वाला पदार्थ दर्पण में नहीं आ गया है। जैसे आप लोग मुझे यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो आप उठ के यहाँ स्क्रीन पे आ गए क्या? सबको अपने अपनी स्क्रीन पे सब लोग दिख रहे होंगे। जितने लोग अपन क्लास में बैठे हैं, सबकी स्क्रीन पे सब दिखाई दे रहे हैं। कितने लोग हैं अपन? 22 लोग हैं। तो 22 लोग सबको अपनी अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो यानी एक अगर स्क्रीन पे एक व्यक्ति आ जाता, तो दूसरे की स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए था उसको। अगर आप मेरी स्क्रीन पे आ गए हो, तो आपको निशा आंटी की स्क्रीन पे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आप उनकी स्क्रीन पे भी हो, प्रीति की स्क्रीन पे भी हो, वंदना भाभी की स्क्रीन पे भी हो, मीता भाभी की स्क्रीन पे भी हो, सबकी स्क्रीन पे सब लोग हैं। इसका मतलब क्या है कि वो स्क्रीन का खुद का परिणमन है। ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो 22 लोग सबके अपने अपने फोन की स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये अपने अपने फोन का परिणमन है। वो फोन अब कोई व्यक्ति ऐसे हिला, तो वो उसकी स्क्रीन में भी वो व्यक्ति ऐसा हिलता हुआ दिखता है। तो वो जो हिलता हुआ दिख रहा है, वो स्क्रीन का खुद का परिणमन है। ऐसा ही बिल्कुल जैसे ये स्क्रीन है, ऐसे वो केवल ज्ञान एक स्क्रीन है, सिद्ध भगवान का जो ज्ञान है। और यहाँ सामने पदार्थ परिणमित होते हैं, तो उस स्क्रीन पे भी केवल ज्ञान में भी इस तरह से परिणमन उनका होता है। तो गेय पदार्थों के परिणमन से उनकी ज्ञप्ति, यानी ज्ञप्ति मतलब वो जानने रूप जो क्रिया है, गेय पदार्थ अपने जिस जिस उत्पाद व द्रव्य रूप से प्रति समय परिणमित होते हैं, उनकी ज्ञप्ति के आकार से, यानी वो जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है, उनके जो आकार बन रहे हैं, वो जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, अनिहित वृत्ति से, अनिहित का मतलब है बिना इच्छा के, बिना इच्छा के अपने आप ही। कोई स्क्रीन को ऐसी इच्छा होती है कि मैं इसको तो दिखाऊं, इसको नहीं दिखाऊं। किसी की अटक जाती है तो वो अटकी भी दिखाता है, किसी का नेट स्लो हो जाता है, जैसी होती है वैसी वो उसमें दिखाता है। तो ये उसको इच्छा नहीं है। दर्पण से तुलना की है, ये अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक शास्त्र है, उसके मंगलाचरण में, कई शास्त्रों के मंगलाचरण में केवल ज्ञान की उपमा दर्पण से की है। और वहाँ टोडरमल जी साहब की टीका है, तो उन्होंने दर्पण में और केवल ज्ञान में ऐसे समानता दी है कि जैसे दर्पण को इच्छा नहीं है कि मैं इनको झलकाऊं, ऐसे ही ज्ञान को भी इच्छा नहीं है कि मैं सामने से किसी को झलकाऊं, लेकिन अपने आप ही, जैसे दर्पण को राग द्वेष नहीं है, इसको तो दिखाऊं और इसको नहीं दिखाऊं, मिठाइयों को तो दिखाऊं और गंदगी को नहीं दिखाऊं, गोरे व्यक्ति को तो दिखाऊं और काले व्यक्ति को नहीं दिखाऊं। जैसे दर्पण को राग द्वेष नहीं है, दर्पण को इच्छा नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान को भी राग द्वेष नहीं है, ज्ञान में भी, और इच्छा नहीं है कि इसको झलकाएं, इसको नहीं झलकाएं। जैसे दर्पण उठ के बाहर नहीं जाता, दर्पण निकल के सामने वाले पदार्थ में नहीं जाता, ऐसा ज्ञान निकल के सामने वाले पदार्थ में नहीं जाता। जैसे सामने वाले पदार्थ उठ के दर्पण में नहीं आ जाते, ऐसे ही सामने वाले पदार्थ उठ के ज्ञान में नहीं आ जाते। वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, फिर भी ऐसा जानने का काम बराबर होता है। दर्पण की उपमा ज्ञान को दी जाती है, तो वो सामने जो गेय पदार्थ हैं, सामने जो जानने में आ रहे हैं, उनमें जो बदलाव होता है, उनके बदलाव के अनुसार यहाँ ज्ञान में भी बदलाव बिना इच्छा के होता है। सिद्ध का ज्ञान भी परिणमित होता है। देखिए, ये जो अगुरु लघुत्व गुण के कारण ये जो षटगुणी हानि वृद्धि होती है, थोड़ा सा मैं गुरुदेव का पढ़ के सुनाती हूँ आपको। अगुरु लघुत्व शक्ति का प्रकरण है, आत्म प्रसिद्धि 47 शक्तियों पे जो गुरुदेव के प्रवचन है, उसका थोड़ा सा पाठ पढ़ के सुनाती हूँ। आत्मा का ज्ञान परिणमन घटते घटते उस ज्ञान का सर्वथा अभाव होकर आत्मा जड़ हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। षटगुणी हानि वृद्धि है, हानि भी है और वृद्धि भी है। तो वो हानि हो जाए, कहीं हानि होती रहे तो घटते घटते ज्ञान जड़ हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और वृद्धि होती रहे तो वृद्धि होते होते केवल ज्ञान होने के बाद और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। तो केवल ज्ञान जो हमने सबसे फाइनल, सबसे लास्ट की स्टेज बता दी, उससे बढ़ेगा क्या? तो ये षटगुणी हानि वृद्धि मेंटेन रखती है। जैसे समुद्र के लिए कहा जाता है, समुद्र का पानी, उसमें कितनी नदियां, लवण समुद्र है, कितनी नदियां अभी हम गिनेंगे हम अगर
जम्बू द्वीप में कितनी नदियां हो गई टोटल? नदियों की संख्या गिनेंगे कितनी जाएगी? 14,000 तो गंगा की सहायक है, 14,000 सिंधु की है। आगे आगे डबल होती जा रही है, विदेश क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं तो 1,12,000 एक की, 1,12,000 दूसरे की। ये तो अभी केवल मेन क्षेत्रों की है। फिर जो 32 देश हैं, वो 32 देश की जो गंगा सिंधु डबल डबल विदेश क्षेत्र में जो है, रक्ता रक्तोदा गंगा सिंधु, उसके अलावा विभंगा नदियां, उन सब की भी बहुत सारी सहायक नदियां उतनी उतनी, तो लाखों करोड़ों में वो नदियां हैं। वो लाखों करोड़ों नदियां जाके लवण समुद्र में मिल रही हैं, और उसके बाहर लवण समुद्र से कहीं बाहर पानी निकलने का तो है नहीं रास्ता, बस लवण समुद्र है। लवण समुद्र से कोई पानी धाती खंड में जाता हो ऐसा तो कुछ है नहीं, बस लवण समुद्र में पानी आता ही आता है, इनकमिंग ही इनकमिंग है, आउटगोइंग है नहीं। तो उसमें कभी वो आ जाता होगा सुनामी, क्या क्या आ जाती है ना, वो इतना पानी बढ़ जाता होगा उसमें, तो कभी ना कभी तो उसमें आ जाएगी कि नहीं बाढ़। समुद्र में बाढ़ नहीं आती, समुद्र। आपकी आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही, ये नेट का बड़ा चक्कर हो रहा है। आ गई अब। नेट बार बार में मुझे दिखाई दे रहा है कि नेट बार बार में स्लो हो रहा है, क्या करेंगे। आ गई अब। तो समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, जैसे समुद्र में उफान नहीं आता, ज्वार भाटा आता है, वो एक अलग चीज है, वो उसकी नेचुरल परिस्थिति है, लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आती कभी भी। तो क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके अंदर एक बड़वानल होता है। बड़वानल कहते हैं समुद्र के अंदर एक अग्नि होती है, जैसे हमारे पेट में जठराग्नि होती है जो भोजन पचाती है, ऐसे समुद्र के अंदर भी एक अग्नि, अब वो आग की लौ जैसी दिखती हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो समुद्र में एक बड़वाग्नि होती है, वो समुद्र को मेंटेन रखती है। जैसे समुद्र में बड़वाग्नि होती है वो समुद्र को मेंटेन रखती है, ऐसे हर द्रव्य में एक ये अगुरुलघुत्व नाम की एक शक्ति है, अगुरुलघुत्व नाम का एक गुण है, उसके कारण वो द्रव्य मेंटेन रहता है, ना उसमें ओवरफ्लो होता है, ना वो अपनी जितना उसका जो एक पोजीशन है ना उससे वो अंडर होता है। देखिए, आत्मा का ज्ञान परिणमन घटते घटते उस ज्ञान का सर्वथा अभाव होकर आत्मा जड़ हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ज्ञान परिणमन बढ़कर केवल ज्ञान होने के पश्चात ज्ञान बढ़ता ही रहे, केवल ज्ञान हो गया उसके बाद भी अब बढ़ता ही रहे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। और आत्मा में जो अनंत गुण हैं उनमें से एक भी गुण कभी न्यूनाधिकता नहीं होता, न्यूनाधिक नहीं होता। पर्याय में न्यूनाधिकता होने पर भी त्रिकाली द्रव्य गुण न्यूनाधिक यानी कम ज्यादा, न्यूनाधिक कम ज्यादा नहीं होते। पर्याय में ये थोड़ी बहुत ऊंच नीच दिखाई दे रही है, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये पर्याय में ऊंच नीच दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में आत्मा के मूल द्रव्य में और अनंत गुणों में से गुण में ना एक गुण कम होता है ना एक गुण ज्यादा होता है। और पर्याय का भी जो परिणमन है, उस पर्याय का भी यानी गुणों का जो परिणमन हो रहा है, वो परिणमन भी अपने एक जो उसकी मर्यादा है उस मर्यादा में ही होता है। जैसे समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, समुद्र मर्यादा में रहता है, वैसे ही द्रव्य में ये जो हानि वृद्धि हो रही है, ये हानि वृद्धि उसकी मर्यादा में होती है और उसको मर्यादा में रखती है। षड्गुणी हानि वृद्धि वो द्रव्य को अपनी मर्यादा में रखती है, वो अपने उसका उल्लंघन नहीं करने देती। द्रव्य अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जा पाता कि वृद्धि होते होते कुछ ऐसा और आ जाए, वृद्धि होते होते दूसरे द्रव्य के गुण अपने में आ जाएं, या कमी होते होते अपने गुण किसी दूसरे द्रव्य में चले जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो एगुरु लघुत्व गुण की डेफिनेशन हमने देखी है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, ये द्रव्यपना कायम रहता है मतलब द्रव्य अपना द्रव्य स्वभाव कि वो जो उसका स्वरूप है वो स्वरूप नहीं छोड़ता। क्या स्वरूप नहीं छोड़ता? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो स्वरूप छूट जाए, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, या फिर उसका एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए। यदि ऐसा हो, आत्मा में अनंत गुण हैं, अब वो अनंत गुण मिलके ज्ञान गुण दर्शन गुण रूप हो जाए, दर्शन गुण सुख रूप हो जाए, सुख गुण श्रद्धा गुण रूप हो जाए, तो क्या होगा? क्या होगा? आत्मा में जो अनंत गुण हैं, अब अंदर ही तो सब एक साथ आत्मा में ही तो है सारे, तो वो अंदर मिक्स हो जाए, फिर क्या होगा?
कि द्रव्य का नाश हो जाएगा यदि ऐसे गुण आपस में एक दूसरे में मिल जाएंगे। क्योंकि द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य कहते हैं गुणों के समूह को, अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब वो सारे एक दूसरे में मिल जाएंगे तो अनंत कहाँ रहेंगे? एक ही गुण हो जाएगा। एक गुण वाले को द्रव्य नहीं कहते, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों का समूह मतलब जिसमें अनंत गुण हो, तो वो द्रव्य के नाश का प्रसंग आएगा यदि गुण भी आपस में एक दूसरे में मिल जाएंगे तो। इसलिए कोई गुण एक दूसरे में मिलता नहीं है, तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अच्छा, एक दूसरे रूप नहीं होते तो फिर ऐसे अलग अलग पड़े रहते होंगे, बिखर के अलग अलग हो जाते होंगे। तो द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर के अलग अलग भी नहीं होते। अभी किस तरह का इनका समझ लीजिए कोऑर्डिनेशन है कि मिलजुल के भी रहते हैं और एक दूसरे रूप भी नहीं होते। ऐसा होता है सारा कोऑर्डिनेशन। हमारे परिवार में क्या होता है? हम परिवार में मिलजुल के रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति रूप हो जाता है क्या? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति रूप भी नहीं होता और मिलके भी रहते हैं, और मिलके भी रहते हैं फिर भी अलग अलग हैं, अलग अलग हैं फिर भी मिलके रहते हैं। ऐसे ही द्रव्य है, द्रव्य में अनंत गुण इस तरह से रहते हैं और ये एक शक्ति है, उसका नाम है अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति, जिसके कारण द्रव्य अपनी मर्यादा में रहता है, मर्यादा को नहीं छोड़ता। और उस अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति के कारण ये षड्गुणी हानि वृद्धि द्रव्य में निरंतर होती रहती है। उसके कारण वो पर्याय निरंतर बदलती रहती है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय नई नई होती रहती है, क्योंकि ये षड्गुणी हानि वृद्धि हर समय हो रही है। आप देखो इतने सारे अपन को कैलकुलेशन करने में तो ऐसा लग रहा है इतनी सारी, और वो हर समय ऐसी 6 गुनी हानि और 6 गुनी वृद्धि ये द्रव्य में इस तरह से होती रहती है, वो पर्याय उसमें बदलती रहती है। देखिए ये दूसरा पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। ये पदार्थ अपने जिस जिस उत्पाद व द्रव्य रूप से परिणमित होते हैं उनकी ज्ञप्ति के आकार से, अनिहित वृत्ति से बिना इच्छा के सिद्ध का ज्ञान भी परिणमित होता है। इस कारण सिद्ध भगवान को उत्पाद व्यय घटित होता है। अथवा तीसरा कारण बता रहे हैं, 3 कारण बता रहे हैं उत्पाद व्यय सिद्धों में उत्पाद व्यय होता है। ये बात सिद्ध करने के लिए 3 कारण बता रहे हैं। पहला तो बताया कि जो षड्गुणी हानि वृद्धि रूप अवस्था होती है उसके कारण। दूसरा बताया ज्ञेयों में परिणमन होता है, ज्ञेयों के परिणमन के अनुसार ज्ञान में भी परिणमन निमित्त की तरफ से कथन किया। ये ज्ञेयों के परिणमन के अनुसार कहा तो वो ज्ञेय है निमित्त, और निमित्त की तरफ से यहाँ बात की। अब तीसरी बात, व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से सिद्धों के संसार पर्याय का विनाश, सिद्ध पर्याय का उत्पाद और शुद्ध जीव द्रव्य रूप से द्रव्य है। व्यंजन पर्याय कल हमने देखी थी, पर्याय 2 प्रकार की पर्याय देखी थी, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय किसे कहा था? अर्थ पर्याय, हाँ बोलिए। सामान्य गुणों की पर्याय, गुणों को बोलते हैं। व्यंजन प्रदेशत्व गुण की पर्याय। हाँ, द्रव्य के आकार को व्यंजन। देखिए अर्थ पर्याय है वो प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी अनंत गुणों की पर्याय, अकेले सामान्य गुण की ही नहीं। वर्षा अभी मुझे आवाज नहीं आ, को छोड़कर बाकी और तो... हाँ ठीक है, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी जितने भी अनंत गुण हैं उन सब गुणों की पर्याय को कहते हैं अर्थ पर्याय, और प्रदेशत्व गुण की पर्याय को कहते हैं व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय का सामान्य अर्थ शब्दार्थ हम देखें तो व्यंजन पर्याय का अर्थ होता है जो आकार, क्योंकि प्रदेशत्व गुण का काम क्या है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहे, तो जो आकार होता है द्रव्य का वो प्रदेशत्व गुण के कारण है। तो जो आकार वाली चीज है वो कहलाती है व्यंजन पर्याय। और बाकी ज्ञान की पर्याय सम्यक ज्ञान रूप, मिथ्या ज्ञान रूप, सम्यक दर्शन रूप, मिथ्या दर्शन रूप, सम्यक चारित्र, मिथ्या चारित्र, ये जो अवस्थाएं हैं ये सब है अर्थ पर्याय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो पर्याय हैं, कुमति कुशुत कुज्ञान,
ये जो अवस्थाएं हैं, ये सब अवस्थाएं हैं अर्थ पर्याय। और ये मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, ये क्या है? ये है व्यंजन पर्याय। ये आकार से संबंधित है, तो ये कहलाती है व्यंजन पर्याय। तो व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से सिद्धों के संसार पर्याय का विनाश हुआ। ये संसार रूप पर्याय थी, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच रूप। तो इस मनुष्य पर्याय रूप ये जो व्यंजन पर्याय है, इसका तो विनाश हुआ, सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ। और शुद्ध वो जो जीव, संसार अवस्था में भी जीव थे और सिद्ध हो गए तो भी जीव हैं। जीव पने की ध्रुवता, वो द्रव्य, वो बने हैं। तो इस तरह से उनमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य घटित होता है। उत्पाद यानी उत्पन्न होना। तो क्या उत्पन्न हुआ? सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई। व्यय यानी नष्ट होना। क्या नष्ट हुआ? कि जो संसार पर्याय थी, मनुष्यपना, देव, नारकी, तिर्यंचपना, इसका व्यय हुआ, ये नष्ट हो गई, वो हो गया व्यय। और ध्रुव क्या रहा? मेंटेन क्या रहा? बना क्या रहा? कि जीव वो बराबर बना रहा। तो व्यंजन पर्याय की तरफ से देखते हैं तो व्यंजन पर्याय की तरफ से भी उत्पाद, व्यय, द्रव्य इस तरह से सिद्धों में घटित हो जाते हैं। पर ये समझ लीजिए सापेक्ष कथन है, क्योंकि जब पहली बार मीन्स जिस समय मोक्ष हुआ, उस समय तो ये समझ में आता है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को जो महावीर भगवान थे, उनकी संसार अवस्था का व्यय हुआ, सिद्ध अवस्था का उत्पाद हुआ, और वो जो जीव, महावीर का जो जीव है, वो जीव पने से उनका द्रव्य हुआ। ये उस दिन तो हमको समझ में आया, लेकिन अब आज क्या है उनमें? कार्तिक कृष्ण अमावस्या, दीपावली के दिन तो ये उत्पाद व द्रव्य हमको समझ में आया था कि संसार अवस्था का व्यय हो गया था, उनके सिद्ध अवस्था का उत्पाद हुआ था। लेकिन अभी आज के दिन उनके उत्पाद व द्रव्य कैसे समझ में आएंगे? अब तो वो व्यय हो चुका संसार अवस्था का। तो ये इसको लंबी पर्याय की अपेक्षा से समझ लीजिए, ऐसे समझना। और अभी कैसे होगा कि अभी भी वही एक समय पहले वाली सिद्ध पर्याय का व्यय, एक समय बाद वाली सिद्ध पर्याय का उत्पाद, और फिर भी सिद्ध पर्याय बनी हुई है, वो सिद्ध पर्याय की ध्रुवता। ऐसे ही इसको हमको समझना पड़ेगा। इस तरह से उनमें उत्पाद व्यय द्रव्य घटित होते हैं। वो पर्याय ऐसा नहीं है सिद्ध हो गए तो अब उनमें ये उत्पाद व्यय होना बंद हो गया, परिणमन होना बंद हो गया। उत्पाद व्यय यदि बंद हो जाएगा तो द्रव्य का नाश हो जाएगा, द्रव्य नहीं रहेगा तो भी द्रव्य का नाश हो जाएगा, और उत्पाद व्यय नहीं होगा। द्रव्य और नित्य एक ही बात है, हम कभी द्रव्य बोलते हैं, यहाँ नित्य शब्द दिया है। तो नित्यता भी जरूरी है और उत्पाद व्यय भी जरूरी है, यानी बदलकर भी नहीं बदलना और नहीं बदलकर भी बदलना। परमानेंसी विद ए चेंज, ये अपने कुछ समझ लीजिए इंग्लिश जो दार्शनिक हुए हैं, पाश्चात्य दार्शनिक, उन लोगों ने भी इस तरह का वो दिया है कि परमानेंसी विद ए चेंज। परमानेंसी मतलब वो नित्यता, द्रव्य, और विद ए चेंज, चेंज के साथ, परिवर्तन के साथ, उत्पाद व्यय के साथ नित्यता रहे और नित्यता के साथ में उत्पाद व्यय रहे। ऐसा ये हर द्रव्य का स्वरूप है, और वो द्रव्य का स्वरूप सिद्ध भगवान में भी बराबर घटित होता है। ऐसा नहीं सिद्ध भगवान कुछ अनोखे निराले हो गए। ये जो द्रव्य के सामान्य लक्षण है, उत्पाद व्यय द्रव्य, वो सिद्ध भगवान में बिल्कुल बराबर घटित होते हैं। इस प्रकार न्याय विभाग से 9 अधिकारों द्वारा जीव द्रव्य जानना। ये न्याय विभाग द्वारा निश्चय से, व्यवहार से, कहीं शुद्ध से, कहीं अशुद्ध से, इस तरह से हमने जीव के 9 अधिकारों का वर्णन यहाँ पर पूर्ण किया। कौन से 9 अधिकार थे? जीवो, उभोगमो, अमुत्ति, कत्ता, सदेह, परिमाणो, भोक्ता, संसारत्थो, सिद्धो, सो विश्व सोड़ गई। ये 9 अधिकारों का वर्णन यहाँ पूरा हुआ। लेकिन अभी जीव की बात और बता रहे हैं। जीव के कुछ और भेद प्रभेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के रूप में यहाँ और बता रहे हैं। उसके बाद में फिर ये जीव अधिकार यहाँ 14वीं गाथा तक फिर पूर्ण होगा। अभी 2-2.5 पेज का प्रकरण और है, फिर बात चालू होगी अजीव द्रव्य की। तो अभी इस तरह से हमने ये 9 अधिकारों द्वारा जीव द्रव्य का स्वरूप जाना। शेष कल करेंगे आगे चर्चा। पूछना है किसी को कुछ? द्रव्यपना
द्रव्यपना जिस द्रव्य में जो उसका स्वरूप है वो उसका द्रव्य है। जैसे जीव में जीवत्व का रूप द्रव्य है, और पुद्गल में उसके स्पर्शादि रूप द्रव्य है जो उसका पुद्गलपना है। हर द्रव्य में अपने अपने स्वरूप रूप ध्रुवता कायम रहेगी। चलिए पूरा करें। और किसी को कुछ पूछना है? जय जिनेन्द्र सभी को। जय।